काजू, किशमिश, पिस्ता, नारियल सब कुछ आ गया। डेट्स कहाँ हैं? ये रहे। अब ये बताइए, ईद पे स्पेशल बनेगी शीर खुरमा और उसमें डेट्स ना पड़े तो क्या शीर खुरमा में कोई स्वाद आएगा? नहीं ना। तो हेलो एवरीबॉडी, और ईद के मुबारक मौके पर हाजिर है मेरी स्पेशल वाली शीर खुरमा यानी कि शीर सेवई की रेसिपी। अब चाहे आप ईद पे जितनी मर्जी बिरयानी पका लीजिए या फिर कबाब बना लीजिए या कोरमे पका लीजिए, अगर सेवई नहीं बनी तो ईद हमेशा थोड़ी सी अधूरी रह जाती है ना? कोई बात नहीं, पूरी हम किए ले रहे हैं ना आज अपनी शीर खुरमा की रेसिपी के साथ। क्या कहते हैं, फिर शुरू करें? तो शीर खुरमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा शीर। और शीर का मतलब दूध। क्या आप जानते हैं, शीर एक ऐसा वर्ड है जो संस्कृत और पर्शियन में एक ही चीज के लिए यूज किया जाता है और वो है दूध। यानी कि जब हम शीर सेवई कहते हैं हमारा मतलब है दूध वाली सेवई। इसीलिए पहले दूध को अच्छे से पका लेंगे और इसके लिए यहाँ पर 1 लीटर दूध में गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। और जब तक ये दूध गर्म होगा ना, कुछ ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके हम रख लेंगे। और यही शेयर कर लीजिए आप अपना आज का टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहता है कि इन ड्राई फ्रूट्स को चॉप करने से पहले अगर आप 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देंगे ना, तो आपके लिए ड्राई फ्रूट चॉप करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये बादाम, पिस्ता और काजू कट करके रख लिए हैं, इन्हें रफली चॉप किया है मैंने। अब अपने पैन में मैं लूँगी 1 छोटा चम्मच देसी घी और ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ये बादाम, पिस्ता, काजू ये सब भी जाएगा और इसी के साथ साथ जाएगा इसमें चिरौंजी और किशमिश भी। अब धीमी धीमी आंच पे इनको हल्का सा हम सौते कर लेंगे और जब ये थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे इनको निकाल लेंगे। अब इसी पैन में ये ग्रेटेड कोकोनट यानी कोपरा है मेरे पास, इसको भी हल्का सा भून लूंगी जब तक ये भी हल्का सा गोल्डन कलर नहीं ले लेता। अब इस नारियल में हमको बिल्कुल भी घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉर द सिंपल रीज़न नारियल जब गर्म होगा ना तो ये अपना ऑयल लेट आउट करेगा, तो उससे ये फ्रेग्रेंट भी हो जाएगा और उसी नारियल के तेल में ये नारियल भून भी जाएगा। ये देखिए अच्छा सा इसने गोल्डन कलर ले लिया है, लाइक दिस। अब इसे भी निकाल लेते हैं और अब ये थोड़े डेट्स को भी चॉप कर लेती हूँ। अब शीर खुरमा का मतलब होता है मिल्क कुक्ड विद डेट्स, यानी कि खजूर के साथ जब दूध को पकाया जाता है तो वो शीर खुरमा कहलाता है। इसीलिए जो दूध यहाँ पर पक रहा है ना, इसमें ये डेट्स काट करके हम डाल देंगे दूध के साथ पकने के लिए। और अब बारी आती है सेवई की। सेवई कौन सी ली जाए? देखिए, अगर तो आपको बनारसी 0 नंबर की सेवई मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर नहीं मिलती और आप जहां हैं वहां केवल पैकेट वाली सेवई मिलती है, यू कैन यूज दैट एज वेल। लेकिन ढूंढिए जो सबसे महीन सेवई हो ना, सूत सेवई, वो लीजिएगा, जैसे कि ये। तो अब वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेक 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी इन माय पैन और उसमें ये सेवई को अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पर 1 लीटर दूध, जिसके लिए मैं लूंगी 100 ग्राम सेवई और इसको अपने हाथों से क्रश करके पैन में डाल दूंगी। अब इन सेवई को धीमी धीमी आंच पर हम भून लेंगे जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाती। याद रखिएगा, धीमी धीमी आंच पर। अब ईद पर सेवई ना 2 तरीके की पकती है। एक तो होती है ये शीर सेवई जो दूध वाली होती है, और दूसरी सेवई जो पकती है उसे कहते हैं किमामी सेवई, जो किमाम यानी कि शुगर सिरप में पकती है। अब ये शीर सेवई जो होती है थोड़ा सा रनी होती है, डेंस होती है, क्योंकि अभी दूध पका पका के हम इसको दूध में ऐड करेंगे
साथ ही साथ ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे। और वो जो कीमामे सेवई होती है ना, वो पकती है चाशनी में। तो कभी कभी 2 तार की चाशनी बना करके उसमें पकाया जाता है उसे, इसीलिए वो ड्राई सेवई होती है। तो ये थोड़ी सी मॉइस्ट और वो थोड़ी सी ड्राई, ये दूध में यानी कि शीर, और वो चाशनी में यानी कि कीमामे सेवई। अब जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसी सेवई बनाता है। कुछ लोग के घर में तो ये दोनों सेवई बनती है ईद पर। तो ये देखिए, बातों बातों में हमारी सेवई भी बढ़िया से ये गोल्डन हो गई। ऐसा कुछ कलर चाहिए हमको इसका। अब इस सेवई को भी यहाँ पर जो दूध पक रहा है ना, उसमें ऐड कर देंगे। और सेवई को भी हम तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। हाँ, अगर आप चाहें तो आप अपनी शीर खुरमा में थोड़ा केसर भी ऐड कर सकते हैं और ज़ाफ़रान का बढ़िया सा फ्लेवर। अपने शीर खुरमा को थोड़ी सी और रिचनेस देने के लिए ना, मैं यहाँ पर तकरीबन 50 ग्राम ये खोया भी ले रही हूँ। इसे पहले थोड़ा हाथों से मसल दूंगी और फिर ऐड कर दूंगी इसको यहाँ पर अपने पैन में, जहाँ ये सेवई और दूध पक रहा है। जब ये सेवई अच्छे से गल जाएगी ना, तब ऐड करेंगे हम इसमें चीनी। गलती से भी चीनी पहले मत ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो जानते क्या होगा, चीनी इस सेवई के ऊपर एक कोटिंग बना देगी, जिसकी वजह से आपकी जो सेवई है वो गलेगी नहीं। इसीलिए पहले गला लेंगे फिर ये चीनी ऐड करेंगे। अब जैसे ही आप इसमें चीनी डालेंगे ना, चीनी ढेर सारा पानी छोड़ देगी और आपकी सेवई जो है काफ़ी रनी हो जाएगी। इसीलिए इसे 5 मिनट के लिए तो आप धीमी धीमी आंच पे थोड़ा और पका लीजिएगा, ताकि चीनी का सारा पानी सूख जाए और ये जो सेवई है अच्छे से गाढ़ी हो जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखिएगा, और वो ये कि जब ये गर्म होगी ना सेवई, तो काफ़ी रनी लगेगी आपको। लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी, ये सेवई और गाढ़ी हो जाएगी। अब ये चीनी भी इसमें पक चुकी है, तो अब ऐड करेंगे हम इसमें ये फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट। ये लीजिए, हो गई हमारी शीर खुरमा रेडी। बस फाइनल फ्लेवरिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फाइनली ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून गुलाब जल। आपने नोटिस किया, जितनी भी खुशबू वाली चीज़ें हैं, चाहे वो इलायची हो या गुलाब जल, वो हम हमेशा एंड में ऐड करते हैं, नहीं तो जानते क्या होगा, इनकी खुशबू उड़ जाएगी। अब अपने शीर खुरमा को सर्व कीजिए, थोड़े और ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कीजिए। ठंडा अच्छा लगे तो ठंडा खाइए, गरम अच्छा लगे तो गरम खाइए। लेकिन हाँ, ईद पे अब इसको ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये ईद स्पेशल शीर खुरमा आपको कैसी लगी।